आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपायरेशन। टुडे आई विल टेल यू अबाउट ट्रांसपायरेशन। इट इज ऑन पेज नंबर 339। पेज नंबर 339। So first of all, what is transpiration? Transpiration is a loss of water in the form of vapors from aerial parts of plant. What are aerial parts of plant? This stem and leaves. Here, stem and leaves are aerial part of plant, while this root is underground part of plant. When देखें जब इस प्लांट्स के एरियल पार्ट पर सनलाइट पड़ती है, डे टाइम में जब प्लांट्स के एरियल पार्ट पर सनलाइट पड़ती है तो प्लांट्स का अंदर का जो वाटर होता है वो प्लांट्स के एरियल पार्ट से किसके फॉर्म में लॉस होता है? वेपर के फॉर्म में। अब ये स्टोमेटा से भी निकल जाता है, ज्यादातर तो स्टोमेटा से भी निकल सकता है। और जो वुडी स्टेम होता है उस पर जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। ये लेंटिकल से भी जो एवोपरेट हो सकता है, या जो क्यूटिकल होती है ये क्यूटिकल से भी एवोपरेट हो सकता है। तो वाटर का एवोपरेट होना वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम एंड लीव्स। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब साइट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी होता तो स्टेम एरियल पार्ट में, मगर एरियल पार्ट में वो कौन से साइट्स हैं, यानी जगह कौन सी है जहां से वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है? तो साइट में क्या हो गया? एक तो स्ट्रोमेटा हो गया, देखें, एक क्यूटिकल से भी वाटर निकल सकता है, और लेंटिकल। ये तीन साइड्स हैं किसकी? ट्रांसपायरेशन की। और इन साइड्स की बेस पर ट्रांसपायरेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। फर्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो पहली जो ट्रांसपायरेशन हम देखेंगे वो कौन सी ट्रांसपायरेशन है? दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। आपको नाम से ही पता लग गया होगा, द ट्रांसपायरेशन विच टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। वो ट्रांसपायरेशन जो किसके जरिए होती है? स्टोमेटा के जरिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर हम लीफ का लेमिना देखें, ये देखें जिस तरह से में ये लीफ है, और लीफ के अगर आप पार्ट्स देखें तो लीफ की जो स्टॉक होती है, ये डंडी जो होती है लीफ की, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेट्यूल। और लीफ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला एरिया जो है, जितना भी लीफ का जो एरिया है, इस एरिया को लीफ के हम क्या कहते हैं? जिसको मैंने पूरा एरिया, जिसको मैंने ग्रीन कलर दिया है, इसको हम कहते हैं लेमिना। इसको हम क्या कहते हैं? लेमिना। अब लीफ का जो लेमिना होता है, इस पर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, यानी आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे। आप किसी लीफ को अपनी आंख ऐसे देखोगे हाथ में लेके, ये नजर नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। तो लीफ के लेमिना पे ऐसे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये बात आपने याद रखना है कि स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैक्रोस्कोपिक नहीं होते। तो दीज पोर्स वाटर इन वेपर्स फ्रॉम एस्केप इनटू आउटर एटमॉस्फेयर, यानी इन पोर्स के जरिए वाटर जो है वो वेपर की शक्ल में जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर में एवोपरेट हो जाता है। और जब वाटर इन वेपर से इन पोर से निकलता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? जब वाटर का इस तरह से जब लॉस होगा तो दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अच्छा, अगर इन तीन ट्रांसपायरेशन में जो मैं आपको जितने भी तीन टाइप्स की जो मैं आपको ट्रांसपायरेशन बताऊंगा, उसमें सबसे ज्यादा जो, अगर आपको आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट में, तो सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो चीफ ग्रेटर सबसे ज्यादा वाटर का जो लॉस होता है, या वाटर का जो लॉस होता है, वो किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्लांट का कौन सा वो चीफ ऑर्गन है, मेन ऑर्गन ट्रांसपायरेशन के लिए प्लांट के पास कौन सा है, तो चीफ ट्रांसपायरिंग ऑर्गन जो है वो है लीव्स। चीफ ट्रांसपायरिंग ऑर्गन क्या है? लीव्स हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा पे के जरिए होती है, और सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो है वो किस पर मौजूद होते हैं? लीव्स पर मौजूद होते हैं। तो चीफ ट्रांसपायरिंग जो ऑर्गन है वो क्या है? वो है लीव्स। सॉरी, लीव्स। क्यों लीव्स हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। और स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? स्टोमेटा लीव्स पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बाद दूसरे नंबर पर जो हम ट्रांसपायरेशन देखेंगे वो है
क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब नाम से ही पता लग गया होगा कि ये ट्रांसपायरेशन किसके जरिए होती है, क्यूटिकल की के जरिए होती है। अब क्यूटिकल क्या होती है बेसिकली? क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस की एक लेयर होती है। क्यूटिकल क्या है? इज अ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। देखो वैक्स की बनी हुई ऐसे लेयर चढ़ी है प्लांट के, ऐसे वैक्सी सब्सटेंस। अब ये जो क्यूटिकल होता है इसका काम क्या होता है? असल में क्यूटिकल का काम ये होता है कि वो पूरे के पूरे लीफ के सरफेस से वाटर को लॉस होने नहीं देती। हाँ, जहां पर थोड़े थोड़े स्टोमेटा है, यहां से तो वाटर लॉस हो जाएगा इन स्टोमेटा से, लेकिन इसके अलावा किसी दूसरी जगह से वाटर लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है, एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर मौजूद है। तो क्यूटिकल की लेयर बेसिकली वाटर वेपर्स को एवापोरेट होने से रोकती है। लेकिन कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनमें जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, ऐसे जैसे मैंने देखे इसको थिन कर दिया ना क्यूटिकल की लेयर। कुछ लीव्स के अंदर क्यूटिकल की लेयर बहुत थिन होती है। जब क्यूटिकल की लेयर थिन होती है तो वाटर बाजफा क्या होता है, इस क्यूटिकल से भी पास आउट हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ये देखिए, ये तब हर लीफ में नहीं होता, सिर्फ उन लीव्स के अंदर जिनमें क्यूटिकल की लेयर थिन होती है, तो उन लीव्स के अंदर वाटर जो है वो किससे एवापोरेट हो जाता है, क्यूटिकल से भी वाटर एवापोरेट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और उसके बाद एक और ट्रांसपायरेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको तीसरे नंबर पर जो ट्रांसपायरेशन है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सिंपली व्हाट इज लेंटिकल्स? जो वुडी स्टेम होते हैं, जो हार्ड स्टेम होते हैं, ऐसे जैसे नीम का दरख्त होता है उसका जो स्टेम होता है जिस पर बार्क होती है, ऐसा स्टेम जिस पर बार्क होती है, उस बार्क के दरमियान में जो कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स। कुछ थोड़ा बहुत वाटर जो है वो लेंटिकल से भी एवापोरेट होता है। तो जब लेंटिकल से वाटर एवापोरेट होगा तो दिस इज कॉल्ड lenticular transpiration. What are lenticles? Lenticles are also pores found in old dicot stem. जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं ना, जैसे नीम ट्री हो गया, मैंगो का ट्री हो गया, ये सब डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं। जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है इनमें सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उनके स्टेम के ऊपर सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो उसमें वुड के ऊपर जो इनका वुड बन जाता है, जो स्टेम होता है उसमें छोटे छोटे फिर पोर्स आ जाते हैं, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। और इन लेंटिकल्स के जरिए जो ट्रांसपायरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 340 पर है ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन कौन सी ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को इस वक्त हम डिस्कस करेंगे? हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जो सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल होती है, तो इस वजह से स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म को आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इधर देखें, यहाँ पर मैं लीफ का एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जब आप लीफ को कट करते हो, जैसे ये एक लीफ है, ऐसे ये एक लीफ है, मैंने इस लीफ को यहाँ से कट किया। अब कट करने के बाद इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखूंगा, इसकी एनाटॉमी देखूंगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लीफ का जो है वो मतलब उस लीफ की एनाटॉमी या उसका कट सेक्शन। अब आप देखें, ये मैं सबसे पहले लीफ की एपिडर्मिस बना रहा हूँ। लीफ या कोई भी प्लांट का पार्ट होता है, सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? ये एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस है, यानी ऊपर वाले लीफ के ऊपर वाली एपिडर्मिस है। और ऐसे ही लीफ की एक लोअर एपिडर्मिस भी होती है, नीचे वाली एपिडर्मिस हो गई। दो एपिडर्मिस हो गई, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। ये लीफ को हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन इसका काट कर देख रहे हैं। और एपिडर्मिस के अंदर ही स्टोमेटा होते हैं। ये क्या हो गए? ये स्टोमेटा हो गए। अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके अलावा इन एपिडर्मिस के दरमियान में मीजोफिल सेल्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो काम करते हैं वो कौन से सेल हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मीजोफिल सेल ही बना रहा हूँ। अब देखें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, किस तरीके से ट्रांसपायरेशन होती है। अब देखें, बेसिकली
मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को आप 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, in the first step, what happen, water vapors from wet surface of turgid mesophyll cell, the vapors are collected in the intercellular space। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले जब इस पर सनलाइट पड़ती है, लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो ये जो मेसोफिल सेल होते हैं ये टर्जिड होते हैं। टर्जिड का मतलब क्या होता है, पानी से भरे हुए होते हैं। ये टर्जिड वेट मेसोफिल सेल जो होते हैं, जो पानी से भरे हुए होते हैं, जब इन पर सनलाइट पड़ती है तो मेसोफिल सेल से वाटर जो है वो वेपर की शक्ल में कहाँ आकर जमा हो जाता है, वाटर आ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में। ये देखो वाटर एवापोरेट होके कहाँ आ गया, इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस किसको कह रहे हैं, इन मेसोफिल सेल के दरमियान में जो खाली जगह है जहां पर मैं ये वाटर को एवापोरेट करवा रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेसोफिल सेल से जो है वो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। और ये वाटर के वेपर्स बने कब हैं, जब मेसोफिल सेल के ऊपर क्या पड़ी है, सनलाइट, सोलर रेडिएशन को इसने जब एब्जॉर्ब किया। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब देखो अंदर तो वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर वाटर वेपर कम है, तो हमें पता है अब डिफ्यूजन होगी, यानी वाटर वेपर जो है वो क्या क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस से, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर के जो वेपर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो आउटर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू स्टोमेटा। अब देखो यहाँ अब देखो इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, बाहर कम है, तो स्टोमेटा के जरिए वाटर वेपर्स कहाँ चले जाएंगे, ये बाहर चले गए डिफ्यूजन के जरिए। लेकिन रास्ते से किससे गए, क्योंकि स्टोमेटा से गए, क्योंकि ये कौन सी ट्रांसपायरेशन है, ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। तो ये आपने 2 स्टेप जो है वो सिर्फ देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, द वाटर वेपर्स आर कलेक्टेड इन इंटरसेलुलर स्पेस। इन द नेक्स्ट स्टेप वाटर वेपर्स डिफ्यूज आउट फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस वेयर दे आर इन हाई कंसंट्रेशन, यानी जहां पर इंटरसेलुलर स्पेस जहां पर ये हाई कंसंट्रेशन में है, टू आउटर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वेयर वाटर वेपर आर इन लोअर कंसंट्रेशन। और ये जो है वो किसके थ्रू जाते हैं, स्टोमेटा के थ्रू जो है वो जाते हैं। आगे आ जाते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नहीं है, लेकिन अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर सर ऑफ, जी पूछें। सर स्टोमेटा में पानी जाएगा? नहीं, स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा में पानी, अभी ये वाटर वेपर वाला पानी नहीं जाएगा, वो दूसरा जाएगा, वो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होते वक्त जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो ये कैसे स्टोमेटा से पानी जाएगा, ये देखो ना, ये तो सिंपल सी एक बात ये है, ये एपिडर्मल सेल है, सही है, ये देख लो एपिडर्मल सेल, ये स्टोमेटा के सेल हैं, ऐसे गार्ड सेल, ये 2 गार्ड सेल हैं, सही है। अब पानी कहाँ पर है, पहले पानी आया ये इंटरसेलुलर स्पेस में, अब यहाँ से सीधा यूं निकल गया ये वेपर की शक्ल में, ये स्टोमेटा के सेल के अंदर नहीं गया ना, स्टोमेटा के बीच में जो पोर था उससे बाहर निकल गया ये, इसको ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। आई बात समझ में? और सर स्टोमेटा का पानी एवापोरेट नहीं होगा? इसका ऊपर का आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इसके अंदर जो स्टोमेटा के यहाँ अंदर पानी है ये एवापोरेट नहीं होगा क्या, इसकी बात कर रहे हो, इसके अंदर ये? जी सर। नहीं, इसके जी अंदर थोड़ा सा इसके अंदर से भी होता है, लेकिन इसके ऊपर जो इसकी वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब आप कहोगे कि या इधर से एपिडर्मिस के अंदर जो वाटर है ये एवापोरेट नहीं होगा, एपिडर्मिस के अंदर से वाटर एवापोरेट इस वजह से नहीं होगा, यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर को एवापोरेट होने नहीं देती। हाँ, अगर क्यूटिकल की लेयर थिन होगी ना तो यहाँ से भी पानी निकलेगा, अगर क्यूटिकल की लेयर थिन होगी। इसी तरह इसके ऊपर भी थिक वॉल होती है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखें तो उस वजह से नहीं निकलता, लेकिन अगर वॉल थिन होगी या इस तरह तो फिर तो ये एवापोरेट होगा वाटर यहाँ से, सही है ना। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में, व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स
present in the epidermis of leaves and herbaceous stem. अब इधर देखो, ये मैं वाटर स्टोमेटा, अब मैं अगर स्टोमेटा को यहाँ दोबारा बनाता हूँ, ये लीफ की एपिडर्मिस है, सही है। ये क्या है, लीफ की एपिडर्मिस, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ ऐसे ना, ये लीफ की एपिडर्मिस है। अब इस लीफ की एपिडर्मिस पे क्या होते हैं, ऐसे ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, छोटे छोटे ये सुराख हैं। अब इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा। ये मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाया है। अगर मैं ऐसे बनाऊं ना इसको, ऐसे लीफ को, तो ये लीफ के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस हो गई। ये जो ऊपर लेयर है ये एपिडर्मिस के सेल हैं ऐसे। अब इन एपिडर्मिस के सेल्स के अंदर ही जो है वो छोटे छोटे पोर्स हैं ऐसे। इन पोर्स को क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा। एक तो स्टोमेटा आप कहां पर होते हैं, अब ये अब बात याद रखोगे, एक तो स्टोमेटा कहां पर होते हैं, लीव्स में होते हैं, और दूसरा स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, हर्बेशियस स्टेम। जो सॉफ्ट स्टेम होता है ना, जैसे धनिया कोरिएंडर होता है, धनिया का स्टेम सॉफ्ट स्टेम है, तो सॉफ्ट स्टेम पर भी ऐसे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। क्योंकि जब हर्बेशियस स्टेम ना हो, अगर वुडी स्टेम होगा तो उस पर स्टोमेटा थोड़ी होंगे, उस पर तो लेंटिकल्स हो जाएंगे। तो अभी क्या बात याद रखनी है, स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हर्बेशियस स्टेम पर पाए जाते हैं और ये एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ईच स्टोमेटा, अगर एक स्टोमेटा को मैं निकाल लूं, इसको स्टोमेटा की अगर स्ट्रक्चर यहाँ से अलग से बाहर निकाल के बना लेता हूँ, ये लो, ये स्टोमेटा है, ये देखो, ये स्टोमेटा हो गया और ये एपिडर्मिस है। ये जो स्टोमेटा के करीब जो सेल्स होते हैं ये क्या है, ये एपिडर्मल से है, ये एपिडर्मल से है। और ये बीच में जो सुराख है, जो पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, ये आप इसको स्टोमेटा कहते हैं। अब कहता है कि ईच स्टोमेटा इज बॉर्डर्ड बाय टू मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। यानी एक स्टोमेटा के जो बॉर्डर पे, यानी इसकी दोनों साइड में जो दो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो किडनी शेप के गार्ड सेल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये ये बेसिकली जो है वो एपिडर्मल सेल ही हैं। ये वाले जो सेल है ना, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल ही हैं। लेकिन ये एपिडर्मल सेल थोड़ा मॉडिफाई हो गए, थोड़ा चेंज हो गए। तो मतलब बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गार्ड सेल, कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि गार्ड सेल कौन से सेल्स की मॉडिफिकेशन है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए एपिडर्मल सेल, कॉर्टिकुलर सेल और एंडोडर्मल सेल या ऑल, आपसे पूछा जाए किसकी किसके मॉडिफाइड होने से गार्ड सेल बने, तो क्या बताओगे, किसके मॉडिफाइड होने से गार्ड सेल बने, एपिडर्मल सेल के मॉडिफाइड होने से क्या बने हैं, गार्ड सेल बने हैं। अच्छा, अब गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में फर्क क्या होता है। द गार्ड सेल अनलाइक एपिडर्मल सेल आर प्रोवाइडेड विद क्लोरोप्लास्ट। अब बात होती है, ये फर्क क्या होता है कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एपिडर्मल सेल अगर आप देखो तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पहला फर्क आपने क्या देखा कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स है क्लोरोप्लास्ट, एक तो ऑप्शन दे दिया जाए कि मीजोफिल सेल, तो मीजोफिल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होता है। पेरेनकाइमा सेल, कुछ पेरेनकाइमा सेल भी होते हैं, मीजोफिल सेल पेरेनकाइमा ही सेल है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल भी दे दें तो आप बोथ का ऑप्शन लगाएंगे, यानी गार्ड सेल में भी होता है और मीजोफिल सेल, दोनों ही के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और दूसरा दूसरा इसमें फर्क क्या होता है, किडनी शेप की, और इसकी शेप कैसी होती है, गार्ड सेल की किडनी शेप होती है। जनरली स्टोमेटा, दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं, लेकिन रात के टाइम स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और अब कैसे ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं इसको बाद में डिस्कस, अभी इसको अभी डिस्कस करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बताई। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, क्या याद रखोगे, स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। फिर अगर पूछा जाए इन विच पार्ट ऑफ प्लांट स्टोमेटा आर फाउंड, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव्स एज वेल एज ऑन हर्बेशियस स्टेम इन द एपिडर्मिस, दोनों की एपिडर्मिस में होगा, कोर्टेक्स में नहीं होगा। ये अगर आपसे पूछा जाए स्टोमेटा एपिडर्मिस में होता है, कोर्टेक्स के अंदर होता है, स्टील में होता है, किस में होता है, तो याद रखना है एपिडर्मिस में होता है। और पूछा जाए किसकी एपिडर्मिस में होता है, लीव्स की एपिडर्मिस में होता है और हर्बेशियस स्टेम की एपिडर्मिस में होता है। गार्ड सेल को जो दो सेल बॉर्डर करते हैं,
गार्ड सेल से रिलेटेड जो 2 सेल्स हैं उनके नाम, सॉरी, स्टोमेटा से रिलेटेड जो 2 सेल्स हैं उनका नाम क्या है? उनके गार्ड सेल हैं। और गार्ड सेल किसकी मॉडिफिकेशन है? गार्ड सेल एपिडर्मल सेल की मॉडिफिकेशन है। और एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हमने बात करनी है आगे, जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म सर, ऑफ, जी, गार्ड सेल भी एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और गार्ड सेल में होता है। मॉडिफिकेशन हो गई ना, मतलब ये चेंज आ गया ना, मॉडिफाइड हो गई है। अब वो एक अलग से है कि किस तरीके से मॉडिफाइड हो गए, उनमें चेंज क्या आया। लेकिन जब हम उनकी स्ट्रक्चर को, उनके न्यूक्लियस को, उनके डीएनए को, इन चीजों को कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं तो उनकी कोई चीजें आपस में मिलती हैं, तो हम कहते हैं ये मॉडिफिकेशन हो गई है। सिर्फ उसमें क्या आ गया, उसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट आ गया है। अगर ये चीजें ना होती तो हम इसको मॉडिफिकेशन क्यों कहते हैं? हम कहते हैं ये तो पूरे को पूरे एपिडर्मल सेल है, क्लोरोप्लास्ट आया है तो मॉडिफिकेशन हुई है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। सही। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा ना, दिन के टाइम तो स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और रात के टाइम स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या तमाम प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होता है? दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात को क्लोज होते हैं? कोई एक्सेप्शन भी है? नो सर, दिन में नहीं होते हैं और सारे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ में होते हैं। नहीं, ज्यादातर में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है कोई? क्या है एक्सेप्शन? वो यस कौन से सर, प्लांट होते हैं? C3 क्या? प्लांट। कौन से वाले? C3 नहीं नहीं प्लांट। नहीं, अभी भी सही नहीं बता रहे हो। C4 प्लांट में तो खुले हुए होते हैं दिन के। जीरो फाइट में, जीरो फाइट में सर, C3 प्लांट। C3 प्लांट में तो ओपन होते हैं दिन के टाइम और रात को क्लोज हो जाता है। अभी तो पढ़ाया था, भूल गए? कैम कैम प्लांट्स। कैम पानी में प्लांट्स के कैसे अंदर खिलता है? जीरोफाइट्स प्लांट जो होते हैं, कैम प्लांट होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि दिन के टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रात के टाइम क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। मगर अभी हम कैम प्लांट की बात नहीं करेंगे, अभी तो हम जो जर्नल प्लांट्स होते हैं, जो C3 प्लांट है और C4 प्लांट है, उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें नॉर्मली होता है दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात को क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। सिर्फ कैम प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक ये डिफरेंट है। सही है। अब चलो, अगर डे टाइम है तो बात करूं तो डे टाइम में स्टोमेटा, डे टाइम में क्या होते हैं कि गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। डे टाइम में गार्ड से टर्जिड हो जाते हैं और गार्ड सेल के टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और रात को जो है, एट नाइट, व्हाट हैपन एट नाइट? गार्ड सेल जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड हो जाएंगे। जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। असल में ये होता कैसे? अब इधर देखो, मैं दोबारा एपिडर्मिस बना रहा हूँ। ये लो, ये मैंने एपिडर्मिस बना ली। ये कौन से सेल हैं? ये गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल हो गई। चलो पहले गार्ड सेल को क्लोज कर देते हैं। अभी रात है और रात में क्या है? गार्ड सेल जो है वो क्लोज है। चलो अभी बंद कर देता हूँ मैं गार्ड सेल को, फिर खुलेंगे कैसे ये बताता हूँ पहले आपको। अभी मैं इनको पहले बंद कर देता हूँ। गार्ड सेल को मैं यहाँ पर क्लोज कर, ये लो गार्ड सेल क्लोज है, बंद पड़े हैं। सही। अब ये दिन के टाइम जो है वो ओपन होंगे। दिन के टाइम कैसे ओपन होंगे? अब क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर में बना रहा हूँ ये वाटर है, ये एपिडर्मिस में वाटर है। एपिडर्मल के सेल में क्या है? वाटर है, ये ब्लू कलर में जो है। और थोड़ा बहुत वाटर इन गार्ड सेल में भी, लेकिन थोड़ा कम है। अब ये गार्ड सेल रात का टाइम में क्लोज है। अब क्या होता है, दिन जैसे ही दिन का टाइम होता है, आपको पता है ना गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है, जैसे ही दिन का टाइम स्टार्ट होता है तो सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी पड़ती है गार्ड सेल के ऊपर। जैसे ही गार्ड सेल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो गार्ड सेल सूरज की रोशनी को यूज करके ग्लूकोज बनाता है। ये रेड रेड कलर की क्या बन रही है? ग्लूकोज बन रही है। जैसे ही गार्ड सेल में ग्लूकोज बनता है तो गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है। आपको पता है ना, जब किसी
में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल लो है और ये एपिडर्मल सेल का वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो क्या होता है कि वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, और फिर वाटर जो है वो किस में जाना शुरू कर देता है, गार्ड सेल में। और गार्ड सेल में जब बहुत सारा वाटर चला जाता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल फूलते हैं, ऐसे गार्ड सेल फूल गए पानी से, और जैसे ही गार्ड सेल पानी से फूलते हैं तो क्या होता है, तो स्ट्रोमेटा ऐसे ओपन हो जाता है। ये स्ट्रोमेटा क्या हो गया, स्ट्रोमेटा ओपन हो गया। पानी भर गया ना इसमें, तो ये स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा। अब क्या याद रखना है कि दिन के टाइम गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। जब गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे दिन के टाइम जो है वो गार्ड सेल टर्जिड होते हैं। गार्ड सेल सबसे पहले क्या होता है, जब रात का टाइम होता है ये गार्ड सेल बंद पड़े हैं, देखो ये बंद है, ये बंद है। अभी क्या होगा कि इन गार्ड सेल के अंदर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो गार्ड सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट क्या बनाना शुरू कर देंगे, ये बनाना शुरू कर देंगे ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का लो हो जाएगा और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई हो जाएगा। जब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो गया, ऑस्मोटिक लेकिन जो हाई हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो करीब वाले जो सेल्स हैं, ये जो मीजोफिल सेल, अब इनका वाटर जो है वो, क्योंकि इसका वाटर पोटेंशियल तो हाई है, तो इनका वाटर जाना शुरू होता है किसके अंदर, गार्ड सेल में। और गार्ड सेल में जब वाटर चला जाता है ज्यादा, तो गार्ड सेल वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाते हैं, ऐसे पहले जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब क्या होगा कि वो पानी से फूल जाएंगे और ऐसे जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्यों ओपन हो गए, क्योंकि इनमें पानी इस वक्त जो है वो भरा हुआ है, ये तो ओपन हो गए। अब रात को क्लोज कैसे होंगे दोबारा, फ्लैसिड कैसे होंगे, फ्लैसिड मतलब इनमें से पानी दोबारा निकलेगा कैसे। जब रात का टाइम आता है तो रात को सनलाइट जो है वो, सूरज की रोशनी तो खत्म हो जाती है, सूरज तो सनसेट हो जाता है, इवनिंग में सनसेट हो गया। अब ग्लूकोज तो बन नहीं रही है, ग्लूकोज नहीं बन रही है, और जो ग्लूकोज बची हुई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो यूज हो जाएगी। जो ग्लूकोज बची हुई ग्लूकोज होगी वो मुख्तलिफ एक्टिविटी में यूज कर लेगा, या उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब वो वाटर पोटेंशियल पे कोई असर ही नहीं डालेगी। तो फिर क्या होता है, अब जो ग्लूकोज यहाँ पर कम हो जाएगा, अब ग्लूकोज यहाँ से कम हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज कम हो गया। अब जब ग्लूकोज कम हो गया तो यहाँ पर क्या चीज ज्यादा हो गई, अब वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। अब गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और एपिडर्मल सेल का वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी क्या होगा, दोबारा गार्ड सेल से किस में चला जाएगा, एपिडर्मल सेल। और स्टोमेटा दोबारा क्या होंगे, फ्लैसिड होके रात को क्या होगा, रात को ये बंद हो जाएगा। ये मैंने आपको जो है वो इसकी पूरी समरी यहाँ पर ऐसे लिखवा दी है, अगर आप देखें तो ऊपर, कि इस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। लेकिन आपकी बुक में एक और चीज भी बताई हुई है कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में मेन रोल प्ले कर रही है। एक तो लाइट होती है, एक तो लाइट है। लाइट का तो मैंने आपको बता दिया ना कैसे काम करती है। दिन के टाइम लाइट होती है और दिन ही के टाइम जो है वो गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है और एपिडर्मल सेल से वाटर गार्ड सेल में आ जाता है। रात को लाइट होती नहीं है, तो जो ग्लूकोज बनता है वो यूज हो जाता है या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। रात के टाइम फिर दोबारा वाटर पोटेंशियल हाई होगा गार्ड सेल का, और गार्ड सेल से पानी दोबारा किस में चला जाएगा, एपिडर्मल सेल में, और ये बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर एक दूसरी चीज भी, यहाँ जो ग्लूकोज काम कर रहा है ना, यहाँ पर कुछ प्लांट्स के अंदर ये काम एक दूसरी चीज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिकली पोटेशियम आयन। बास प्लांट्स के अंदर पोटेशियम आयन भी काम करते हैं वाटर पोटेंशियल को लो करने का। मिसाल के तौर पे आप देखो, ये एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल के साथ क्या है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल इस वक्त फ्लैसिड है तो स्टोमेटा बंद है। अब क्या होता है कि जब दिन के टाइम जो एपिडर्मल सेल के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं, एपिडर्मल सेल में जो पोटेशियम आयन होते हैं, वो दिन के टाइम जो पोटेशियम आयन होते हैं वो एपिडर्मल सेल से कहाँ चले जाते हैं, वो एपिडर्मल सेल से मुंह जो है वो कहाँ पर एंटर हो जाते हैं, वो एंटर हो जाते हैं किसमें, गार्ड सेल में। गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है दिन के टाइम।
जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो सोल्यूट ही है, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जब वाटर पोटेंशियल हाई होता है तो क्या होता है कि एपिडर्मल सेल से फिर वाटर भी जो है वो किस में चला जाता है, एपिडर्मल सेल से वाटर भी फिर गार्ड सेल में चला जाता है। जब वाटर गार्ड सेल में जाएगा तो गार्ड सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड होके क्या हो जाएंगे, ओपन हो। ये तो बात हो रही थी किसकी, दिन के टाइम की। ये काम हुआ है डे टाइम में। रात को क्या होगा, रात को ये होता है कि जो पोटेशियम आयन गार्ड सेल में होते हैं, ये पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल में है, ये दोबारा चले जाते हैं एपिडर्मल सेल में। गार्ड सेल से दोबारा किस में चले जाएंगे, गार्ड सेल से दोबारा ये एपिडर्मल सेल में चले गए। ये लें। अब किसका वाटर पोटेंशियल लो हो गया, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल, सॉरी एपिडर्मल सेल का वाटर पोटेंशियल लो हो गया, गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। तो दोबारा गार्ड सेल से पानी किस में चला जाएगा, एपिडर्मल सेल में चला जाएगा। और ये स्टोमेटा दोबारा क्या हो जाएंगे, ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। गार्ड सेल जब फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा दोबारा क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। सही है ना। एक मतलब दो चीजें प्ले कर रही हैं काम, एक लाइट और एक कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। नॉर्मली तो ये लिख देना चाहिए था एक ग्लूकोज है और एक पोटेशियम आयन, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है। हो गई ये बात क्लियर? सर जी। तो जैसे फ्लैशिड है तो अच्छा इसमें एक कम मिनट, जगह। मैं थोड़ा सा इसको, अभी मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला होगा, तो मैं अभी इसको दोबारा अब नया वाला टॉपिक एक और दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें करते हैं टॉपिक, ताकि आगे वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए ना, और इसको भी फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बस 1 मिनट में इसको जो है वो दूसरी मीटिंग शुरू करें। दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं।